भंडारी, अंकिता भंडारी का केस जो भी अगस्त में होता है, सितंबर 25 सितंबर को वो हुआ, जबकि 1 महीने के बाद। तो ये जो जितनी भी मीडिया वो बिकी हुई मीडिया है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। और जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक कभी दूसरे एक के बाद एक घटना यहाँ पर घटित हो रही हैं। हमारी बेटी खुद स्कूल जाती है, कॉलेज जा रही है। हम लोग इतना अपने आप को असहाय महसूस करते हैं जब बच्चा रात को नाइट जॉब करने के लिए लड़की निकल रही है, कैब में भेज रहे हैं, क्या पता वो किस उसमें लौटे और उसके साथ क्या क्या हरकतें हों। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, जब तक उनके ऊपर सख्त कार्यवाही नहीं होगी, तब तक ये केस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। एक अभी घटता नहीं है कि उससे पहले नया केस एक और सामने आ जाता है। ये रोज का हो गया है। बस ये है कि पहले ये न्यूज होता तो ये पहले शुरू से ही आया है, पर यही है कि पहले ये बातें दब जाती थी, अब थोड़ा ये उछल उछल के आगे आ रही है आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से। मैं यही चाहती हूँ कि बलात्कारियों को ऐसी या तो उनको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए या उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि रूह कांपे, ऐसी सजा दी जाए कि रूह कांपे लोगों की देख करके कि कितना गलत जिन्होंने ये लोग करने जा रहे हैं। तेलंगाना में जैसे एनकाउंटर कर दिया गया था, ऐसे एनकाउंटर हो जाना चाहिए। पब्लिक के हवाले कर दो। जब इनसे नहीं हो पा रहा, जब जज है हमारे माननीय जज उसकी सच्चाई भी सामने आई थी, वो कोई और लोग थे जिनका एनकाउंटर हुआ था। नहीं, जब एनकाउंटर अगर राजनीतिक हित के लिए किया जाएगा कि भाई पब्लिक को चुप कराने के लिए किसी निर्दोष को उठाकर निर्दोष को गोली से उड़ा दिया जाए, ऐसा एनकाउंटर हमें नहीं चाहिए। हमें न्याय की प्रक्रिया के तहत दंड चाहिए, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी लंबी ना हो कि इंटरनेशनल लेवल पर उछलने वाले निर्भया कांड में भी 8 साल बाद न्याय मिला। हमें न्याय 1 महीने के अंदर चाहिए। ऐसे नहीं कि उन्हें बचाने के लिए सारे प्रशासन और ये नेता, जो जैसे अंकिता भंडारी के केस में कितने उपाय किए जा रहे हैं, वो बीजेपी के नेता के बेटे को बचाने के लिए कितने उपाय किए जा रहे हैं। इसी तरह से कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए कितने उपाय किए गए। इसी तरह आसिफा के रेपिस्टों को और हत्यारों को बचाने के लिए कितने किए गए। हाथरस की बेटी को मारने वालों के लिए कितने उपाय किए गए। ये उपाय खत्म होने चाहिए। न्याय मिले, तुरंत मिले और न्याय होता दिखे। ऐसा ना हो कि न्याय को मांगने वाले ही मर जाएं, उन्हीं को मार दिया जाता है। आजकल ये नया चलन चला है कि हत्या करने वाले को छोड़कर जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार की हत्याएं करने लग जाते हैं, उन्हें डराया धमका जाता है। उन्नाव में भी यही हुआ, आसिफा के उसमें JNK में जो आसिफा 8 साल की बच्ची के साथ हुआ, वहाँ पर भी यही हुआ। इधर कैंट में भी यही हुआ। इधर अभी अंकिता भंडारी के परिवार के साथ भी यही हो रहा। कुलदीप सेंगर ने तो पूरी फैमिली खत्म कर दी उस लड़की की, उसके पापा को, उसके वकील को, उसके भाई को, सबको। तो ये ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। हमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए जहाँ पुरुष और महिला बराबर हो, बराबर का हक हो, बराबर का सम्मान और प्यार हो और बराबर का उसको न्याय भी मिले। ऐसा ना हो कि भाई किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार होता है, फैसला करने वाले पुरुष हैं और वो पुरुष जो है अपने घर की महिलाओं और बेटियों को उस जगह पर नहीं देखते जहाँ पर उनके साथ दूसरों की बेटियों का न्याय। अभी सुप्रीम कोर्ट से किरण नेगी के हत्यारों को कैसे बरी कर दिया गया, साक्ष्यों के अभाव में। साक्ष्य नहीं मिले इसलिए साक्ष्य इकट्ठे करने वाले भी पुरुष थे और वहाँ पर न्याय देने वाले भी पुरुष समाज था। तो ये जज को रिटायर कर दिया। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, इस तरह के जो शातिर दिमाग इनकी ये है, इन्होंने अपराधों को बढ़ाया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिल्किस बानो के परिवार को मारने वाले 11 रेपिस्टों को मालाएं पहनाकर ये कहा जाएगा ये संस्कारी लोग हैं, उन्हें मिठाई खिलाई जाएगी, उनके बच्चों को इलेक्शन में जीतने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा और वो जीत भी जाएंगे। टिकट भी मिल गया, जीत भी गए। और ऐसी जब तक ये सत्ता में जाने की चाबी क्राइम बना हुआ है, संसद में 300 हत्यारे बैठे हुए, 300 रेपिस्ट बैठे हुए, 300 क्रिमिनल बैठे हुए, जब तक यही लोग हैं जो देखिए नाम हम बताएं, इससे आपको समझ के देखना चाहिए कि आप खुद नाम ढूंढे। ये मैं नहीं कह रही, आप तो खुद मीडिया, आपको तो पता होना चाहिए। ये खुद मीडिया ढूंढे। नहीं, हम नाम किसका लें? कुलदीप सेंगर, सुनिए, कुलदीप सेंगर को या सुनिए विनोद आर्य का बता दिया और उसको साक्षी महाराज क्या लेना है। सुनिए, साक्षी महाराज उसके कुलदीप सेंगर के पैर पूज रहे हैं कि तुमने हमें चुनाव में जिता दिया, हम तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। यूपी का चुनाव उन्होंने जिता दिया। बिल्किस बानो के रेपिस्टों ने और परिवार के हत्यारों ने गुजरात चुनाव जिता दिया और अब 2024 के लिए पता नहीं कितनी हत्याएं होंगी, कितने बलात्कार होंगे, कितने रेप होंगे। लगता है कि महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है,
बड़ा मुद्दा तो अभी आजकल बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा तो दीपिका की ड्रेस है ना अभी आजकल। देखिए ये क्यों करते हैं ऐसा, जानते हैं क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि आज महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वहां ध्यान न जाए, बेरोजगारी का जो आलम है वहां ध्यान न जाए, जो महंगाई आसमान छू रही है, लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेज करे जा रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। तो बीजेपी या दूसरी सत्ता में बैठी पार्टियां एक ही तरह का आचरण चल रही है और ये चाहती है कि आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ये कलर का मुद्दा उठाएंगे, कभी भगवा का उठाएंगे, कभी गाय का उठाएंगे और कभी ये जाति और धर्म के मुद्दे उठाएंगे। ये असली भुखमरी, बेरोजगारी और ये महिला सुरक्षा, क्यों कोई समाज कैसे सुरक्षित रह सकता है जब उसकी बेटियां सुरक्षित नहीं है? आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भाई सुरक्षित रह जाएगा, कोई बाप सुरक्षित रह जाएगा, कोई पति सुरक्षित रह जाएगा? जिसकी पत्नी के साथ रेप हो जाए, बहन के साथ रेप हो जाए या किसी की बेटी के साथ रेप हो जाए, किसी की माँ के साथ रेप हो जाए, वो इंसान क्या, लड़का या आदमी जो जिंदा रह पाएगा? वो भी असुरक्षित है, उसकी भी हालत बहुत खराब होती है, उसको धमकियां मिलती हैं, उसको मारा जाता है, उसको तो कई बार मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, समाज सुरक्षित नहीं रहेगा अगर बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। कोर्ट में भाई कौन बैठे हैं? कोर्ट के ऊपर कितने दबाव हैं? 1 मिनट में कोर्ट अपने डिसीजन बदल देता है। जो जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई, जानते हैं आप? जैसे आप तो जानते होंगे, जस्टिस लोया को मार दिया गया, उससे पहले 20 जजों के फटाफट ट्रांसफर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जिसकी चार्जशीट देख रहे थे, जिसके वो तय कर रहे थे न्याय जिसके लिए, वो इस देश में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए लोग थे। अगर सच्चाई सामने आ जाती तो लोग थूकते कि भाई ये हत्यारे और ये इतने मतलब नरसंहार करने वाले लोग कैसे सत्ता में पहुंच गए? क्लीन चिट मिल गई। जस्टिस लोया, क्या कुछ कानून है क्या? देखिए, जब तक जनता खुद खड़ी होकर आवाज बुलंद नहीं करेगी, आज जैसे महिलाएं हजारों काम छोड़कर हम लोग बाहर निकलते हैं, किसानों ने जता दिया कि जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे, इन फासिस्टों को, इन हत्यारों को, इन जालिम लोगों को काबू में नहीं लाया जा सकता। तो एक ही रास्ता है और वो है जन आंदोलन, महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन, बेरोजगार युवा आंदोलन और इसी तरह से महंगाई के खिलाफ आंदोलन। ये सारे आंदोलन जुड़े हुए हैं महिला सुरक्षा के साथ, क्योंकि महिलाएं 10 साल गुजर गए मैडम, 10 साल गुजर गए, फिर भी हाँ वही की वही है और बदतर हुई है। क्यों? क्योंकि अब ये दिल्ली के अंदर इन द हार्ट ऑफ कंट्री एक दिन दहाड़े लड़की पर एसिड फेंक देगा कोई और लोग देखते रहेंगे? लोगों को तो वहीं पकड़ के लोगों ने देखा नहीं होगा क्या? लोग देखते हैं, लेकिन ये समाज जिंदा लाश बन चुका है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दहशत बैठा दी गई है। कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट अगर सच की आवाज उठाए उसे जेल में डाल देंगे। अभी आपने देखा होगा उसका ये जो न्यूज क्लिक का और दूसरे चैनल जो सच्चाई की आवाज उठाएंगे उन पर बैन लगा देंगे। जो इनकी गोदी में बैठकर इनके गीत गाएंगे उनको ये चलने देंगे, उनको तो ये खूब फंडिंग देंगे, एनडीटीवी को भी खरीद लेंगे, दूसरे चैनल। लेकिन आप लोगों के जिम्मे एक बहुत बड़ा काम है और वो काम है सच की आवाज को बुलंद करना। और ऐसी बहुत गलत 13 साल की बच्ची के ऊपर ऐसी हुआ है, लेकिन टीवी मीडिया में कहीं पर भी 17 साल की हाँ नहीं दिखाएंगे। नहीं, कैसे दिखाएंगे? उनको भगवा दिखाने से फुर्सत है? उनको मोदी का चेहरा दिन में 1000 बार दिखाने से फुर्सत है? उनको ये दिखाने से फुर्सत है कि भाई किसने कहां पर किस मुसलमान ने क्या किया? किसी बच्चे के अभी अगर तीनों जो एसिड अटैक वाले अगर ये मुस्लिम हुए होते तो पूरे घर में कहानी सुन लेते आप। मीडिया पूरा दम साध के बिना सांस रोके उस पर चर्चाएं बहस करवाता। हाँ बिल्कुल, वो शहंशाह कभी हिटलर भी था, कैसे खुद जाकर गोली मारी थी ना अंधेरे कमरे में जाके। इसी तरह से ये शहंशाह एक दिन के लिए है, लेकिन आने वाले समय में जनता जागरूक होकर, शिक्षित होकर जब आवाज बुलंद करेगी तो इनको भी वही हाल में पहुंचा देगी। यानी कि जस्टिस क्या धर्म को देखकर मिल रहा है? आइए मनोरंजन। हाँ, और बाज का देख लो ना, घर में नाम पहुंचा दिया इन्होंने, क्योंकि उसने 35 टुकड़े श्रद्धा के कर दिए थे। एक केस को तो ये दिन रात मतलब मालाएं जप रहे हैं, लेकिन जो हजारों केस रोज हो रहे हैं उनके लिए इनके मुंह में ताले लग जाते हैं। अंकिता भंडारी की एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। किरण नेगी के लिए एक बार भी चर्चा आयोजित नहीं करते हैं। करिए कभी कोई चर्चा बहस नहीं करेंगे, लेकिन अरबाज पर करेंगे। अरबाज ने बहुत गलत किया। अरे आफ्ताब, हाँ सॉरी, देखिए इस संसार में 2 ही जातियां हैं, एक पुरुष के रूप में पैदा होता है, एक महिला के बेटी के रूप में पैदा होता है, एक बेटा पैदा होता है।
जाति और धर्म के जो इन्होंने खड़े कर रखे हैं ना डंगे, वो सिर्फ समाज को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए हैं। हम नहीं समझते कि उसने क्या नाम आफ्ताब ने सही करा, सबसे घिनौना काम किया, लेकिन अकेले आफ्ताब ने किया क्या? अंकिता भंडारी को मारने वाले उसने नहीं किया। वो क्या नाम था उसका, वो जो आर्य जो था, उसको उसने नहीं किया। वो तो कह रहा था कि तू दूसरे आदमी के साथ जा, तू उसको सेवा दे, और वो इतनी खुददार थी कि उसने कहा मैं नहीं जाती, तो उसको मार दिया। और क्या पता किस तरीके से मारा होगा। रिलेशन भी मैडम इसमें मायने रखता है कि वो भी आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। देखिए, समाज में जब नैतिक गिरावट आती है, नैतिकता जब गिरती है, तो कुछ भी तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन ना हम लिविंग इन रिलेशनशिप को अच्छा मानते हैं, ना हम आफ्ताब के काम को अच्छा मानते हैं, और ना ही हम अंकिता भंडारी, किरण नेगी और हाथरस की बेटी या सेंगर के कुकर्मों को अच्छा मानते हैं। ये सब चीजें एक तरीके से अन्याय और अत्याचार का हिस्सा है, जिसको हम घटित नहीं होने देंगे, और हम लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे। ये हमारी सब बहनें इसी काम के लिए।